हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एक्सरसाइज 8.2 का। देखिए क्वेश्चन क्या है। शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए क्वेश्चन को समझें, क्या दिया हुआ है। कोई क्वाड्रिलेटरल दी हुई है, क्या गिवन है, एक क्वाड्रिलेटरल है। आप कैसी भी क्वाड्रिलेटरल बना लें आप। हमने कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना ली, ए बी सी डी मान लिया, हमने इसको नाम ले लिया ए बी सी डी। गिवन हम लिख लेते हैं ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब हमने क्या शो करना है, देखो क्या कहता है। शो दैट द लाइन सेगमेंट, कौन से लाइन सेगमेंट, जो ज्वाइन करने से बनेंगे, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट से। किसके मिड पॉइंट से, ऑफ द अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेंगे वो क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल के वो क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। इट मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये हमने शो करना है। देखो इसका मिड पॉइंट इस साइड का और इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये इसका मिड पॉइंट, इसको ज्वाइन करवा दें हम। एक तो लाइन सेगमेंट ये हो गया, और इसका मिड पॉइंट और इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये, इसको ज्वाइन करवा दें हम। तो ये जो मान लिया ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे। ये मैं पॉइंट मान लेता हूं पी क्यू आर, और ये मान लेता हूं एस, ठीक है। हमने क्या शो करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट हुए अपोजिट साइड्स के, अपोजिट साइड्स को हम ज्वाइन करवा रहे हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट करते हैं, इट मींस जितना ये पार्ट होगा उतना ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। देखें क्या शो करना है कि ओ आर इक्वल है ओ पी के, एंड ओ एस इक्वल है ओ क्यू के। ये हमने क्या करना है, शो करना है। देखो अब इसको शो करने के लिए हम थोड़ी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कर लेते हैं, इनको ज्वाइन करवा दें, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे, और इसको इससे। ये हम ज्वाइन करवा दें। ज्वाइन पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड एस पी। एस पी को हमने क्या, इनको सबको क्या करवा दिया, हमने ज्वाइन करवा दिया। अब देखिए ये डायगोनल भी आप मिला लें इनको। ये जो है अपना, ये जो है इसका डायगोनल इसको मिला लें, डॉटेड में मिला लें, चाहे आप भले ही कंस्ट्रक्शन के तौर पे। और ये भी आप मिला लें डॉटेड में, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम इनको। देखें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ज्वाइन किसको किससे मिला दिया, बी को डी से, बी डी एंड ए सी। बी डी को और ए सी को भी क्या किया, हमने ज्वाइन किया है। अब देखो इसके अंदर हम बात करें तो अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि ये बाइसेक्ट करते हैं, ये शो करना है। तो ये कैसे शो होगा, प्रूव कैसे होगा। देखो इसका ओवरव्यू लें तो देखो, अगर हम ये जो पी क्यू आर एस है इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दे। देखो क्यों कर दे पैरेललोग्राम प्रूव, ये जो एस क्यू है और पी आर है वो इसके लिए किसका काम कर रहे हैं, डायगोनल का। ये पैरेललोग्राम अगर हम प्रूव कर देते हैं पी क्यू आर एस के लिए किसका काम कर रहे हैं, डायगोनल का। और अगर पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो हम करते हैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव। देखें कैसे प्रूव कर लेंगे। इसके लिए हम ये एक ट्रायंगल ले लेते हैं डी सी ए या ए डी सी, आप कैसे भी लिख लें। सॉल्यूशन देखते हैं अब हम। इन ट्रायंगल ए डी सी में बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी में बात कर रहे हैं। देखो ट्रायंगल ए डी सी क्यों लिया, अब हमने, हमें पता है कि ये आर और एस क्या है, इन साइड्स के मिड पॉइंट हैं, इन साइड्स के क्या है, मिड पॉइंट हैं। तो ये कोई ट्रायंगल है अपने पास, और अगर अपने पास दो साइडों के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन कर रही है लाइन, वो थर्ड साइड के क्या रहती है, पैरेलल रहती है। और ये लाइन जो है इसकी क्या रहती है, इसकी आधी रहती है। मान लिया ये 4 है तो ये कितनी रहेगी, 2। ओके स्टूडेंट्स, ये बताती है हमें मिड पॉइंट थ्योरम, ये बताती है हमें मिड पॉइंट थ्योरम। फ्रेंड्स अगर आपने मेरी मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ नहीं देखा है तो वहां से आप मिड पॉइंट थ्योरम से आप
देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाके, आपको मिल जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी बार एग्जाम में आती है और उसी का यूज हम बार बार कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। देखें अब यहाँ पे बात करूँ तो मुझे दिख रहा है कि एस इसका मिड पॉइंट है और आर जो है वो डीसी का मिड पॉइंट है। तो ये जो एस आर है वो पैरेलल होगा किसके, एसी के। एस आर पैरेलल होगा किसके, एसी के। और एंड ये भी लिख सकते हैं, एंड एस आर जो है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ एसी के। ये बात कैसे लिख दी, बाई यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट एमपीटी मतलब मिड पॉइंट थ्योरम से हमने ये बात लिख दी। अब सिमिलरली इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें। सिमिलरली अगर हम बात करें इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल में बात करते हैं, अब हम ये कर ली। देखो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए अगर हम अपोजिट साइड की नहीं भी एक पेयर को, अपोजिट पेयर को क्या कर लें, इक्वल और पैरेलल कर लें। एक पेयर को इक्वल और पैरेलल, तो हम बोल सकते हैं पैरेललोग्राम है। तो उसके लिए देखो ये मैंने ले लिया, अब ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं। तो उसमें क्या रहेगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। कौन सी ट्रायंगल ले लें, ए बी सी। ए बी सी ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं हम। इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम बात करें तो इसमें भी देखो ये जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, एसी के, क्योंकि ये क्यू इसका मिड पॉइंट था और पी इसका मिड पॉइंट था। तो यहाँ पे क्या लिख दें, हम लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, एसी के। और पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। कैसे लिख दी ये बात, बाई यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम से। किससे लिख दी, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो ये इक्वेशन 2 आ गई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम बात करें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम बोले तो यहाँ पे देखो एस आर पैरेलल है एसी के, एस आर एसी के पैरेलल है और एसी किसके पैरेलल है, पी क्यू के। तो हम बोल सकते हैं कि एस आर पैरेलल हो गया किसके, पी क्यू के। एस आर पैरेलल हो गया किसके, पी क्यू के। एंड यहाँ पे देखें तो एस आर इक्वल है हाफ ऑफ एसी और यहाँ पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। तो एस आर और पी क्यू को इक्वल लिख सकते हैं हम, एस आर इक्वल है पी क्यू के। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो अपना क्वाड्रिलेटरल अंदर दिख रहा था पी क्यू आर एस, वो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई और पैरेलल आ गई। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं और पैरेलल हैं। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना अपना पहला टारगेट था। अब पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया हमने, फाइनली करना क्या है कि इसके जो ये दिख रहे हैं अपने को, ये ओ आर ओ पी, ओ आर और ओ पी, ये क्या है, ये आर पी की बात करें हम तो ये क्या है, इसका डायगोनल है ना, और एस क्यू भी डायगोनल है। तो हमने पैरेललोग्राम इसीलिए प्रूव किया है क्योंकि हमने बताया आपको, सिंस, यहां लिखेंगे सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहां लिख सकते हैं क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करते हैं ना एक दूसरे को, क्या करते हैं वो, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो बाइसेक्ट करते हैं तो आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं कि ओ आर इक्वल आ गया किसके, ओ पी के। ओ आर इक्वल आ गया ओ पी के और ओ एस इक्वल आ गया किसके, ओ क्यू के। ओ एस इक्वल आ गया ओ क्यू के। ओके स्टूडेंट्स, यही हमने प्रूव करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।